तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेंचुरी एग्ज़ाम का फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन कर दिया है। और कल मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया था, उसमें नोटिफिकेशन में आप लोग को यही बताया गया है कि सेंचुरी एग्ज़ाम का फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन आप लोग के लिए हो गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग सेंचुरी एग्ज़ाम अगर देने वाले हो तो कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, और कौन से स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये भी हम यहाँ पे समझेंगे, और लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने का, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। और अंत में हम अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे कि अप्लाई आपको कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या क्या लगेगा, ये सब चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लास्ट ईयर का जो आप लोग का नोटिफिकेशन है जो स्टार्टिंग में आया था, उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया हूँ इसका। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना क्लियरली बताया गया है कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी पर सब्जेक्ट, और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। ये जो लास्ट ईयर का आप लोग का दिया गया है नोटिफिकेशन, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग की अभी की एग्ज़ाम भी मतलब ली जाएगी, यानी कि जो इसमें बोला गया है मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए और फीस के लिए वही फ़ीस ली जाएगी, और उतने ही सब्जेक्ट का आप लोग को एग्ज़ाम देने ये देंगे। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम अप टू 4 सब्जेक्ट फॉर एनुअल मोड, यानी कि जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, एंड अप टू 8 सब्जेक्ट पेपर फॉर सेमेस्टर मोड, यानी कि 8 सब्जेक्ट दे सकते हैं अगर आप मतलब कि सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हो तो। फीस के लिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट है 6 पॉइंट, इन्होंने बोला है एग्ज़ामिनेशन फ़ी फॉर सेंचुरी चांस एग्ज़ामिनेशन शैल बी 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो टोटल फ़ीस आप लोग की 2000 रुपये होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ से ये चीज़ें नोट डाउन कर लिए हो। अभी जो करेंटली आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आया है, जो कि मैं आपको कल को शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे भी, और आप लोग को मैंने यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया था। अभी जो करेंटली आप लोग का नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस वाले एग्ज़ाम में बैठने के लिए वो बताया गया है। एग्ज़ाम आपका कब से शुरू होगा वो बताया गया है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है वो आपको बताया गया है, और भी आपको एडिशनली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई है। तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो समझ लो। तो सॉल के स्टूडेंट्स, एनसीवेब के स्टूडेंट्स, रेगुलर के स्टूडेंट्स, तीनों ही एलिजिबल है। कौन सी ईयर की एलिजिबल है, तो अगर आपने देखो यहाँ पे एडमिशन लिया है 2016 से लेके 2017 में, या फिर 2017 से लेके 18 में, और यूजी के स्टूडेंट्स हो, यानी कि अगर आप यूजी का एडमिशन 2017 से लेके 18 में या 2016 से लेके 2017 में एडमिशन लिए हो यूजी में अंडर ग्रेजुएट में, तो आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इन्होंने बोला है तो पीजी के लिए इन्होंने बोला है, देखो पीजी के लिए बोला है कि 2016 से लेके 2017 से लेके 2018 के, और 2018 से लेके 2019 के, ठीक है, यानी कि पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं 2017 वाले और 2018 वाले वो यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यही बोला गया है कि 2016 के और 2017 के जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे, ठीक है, और पीजी के जो 2017 के हैं और 2018 के हैं वो एलिजिबल है यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए बोला है, ये देखोगे लास्ट डेट आप लोग को ये बता रहे हैं 17 अप्रैल आप लोग की लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने की। यहाँ पे देख लो टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है 5:30 शाम तक, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पे लिंक तो इन्होंने दे रखा है, साथ में आप लोग को यहाँ पे ये भी बोला है इन्होंने, देखो एक नोट डाउन कर लेना पॉइंट को, द फी वंस सबमिटेड शैल बी नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि एक बार फ़ीस पे करने के बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया है। अब आपको देखो 2016 वाले स्टूडेंट्स, 2017 वाले स्टूडेंट्स जो यूजी के हैं, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो दे सकते हो, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट्स को आपको याद होगा, इन्हीं स्टूडेंट्स को पिछले साल जो है मौका नहीं मिला था। 2016 वाले को नहीं मिला था मौका, ठीक है, 2017 वाले को भी नहीं मिला था यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, और आपको याद होगा कि जो पीजी के स्टूडेंट्स थे 2017 के और 2018 के, उनको भी मौका नहीं मिला था। तो इनको मौका यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। और याद रखना सेंचुरी एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि अगर आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है 5 साल के अंदर, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को देकर अपना डिग्री कंप्लीट करके डिग्री ले सकते हो। मैक्सिमम सब्जेक्ट आप जान चुके हो कितने सब्जेक्ट तक दे सकते हो,
फीस जान चुके हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान चुके हो, लास्ट डेट 17 अप्रैल है, ध्यान रखना ये एक्सटेंड नहीं होगा, इस चीज़ को नोट डाउन करके चलना। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने एक लिंक दे रखा है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। और आपको यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। ये देखो आप लोग के सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा, जब जो मैंने आपको लिंक दे रखा हूँ उस पर क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पे भी आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई है। इन्होंने बोला है यूजी के 2016 के 2017 के स्टूडेंट्स एलिजिबल है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और पीजी 2017-2018 के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और भी यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपीयर इन सेंचुरी चांस एग्जामिनेशन फेज 1 एक्सीडिंग वर्ल्ड ओल्ड स्टूडेंट्स फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑल द यूजी एंड पीजी फॉर्मर स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर इन द सेंचुरी स्पेशल एग्जामिनेशन 2022-23 एंड मैक्सिमम 4 पेपर्स are still required to be clear for degree are the already appear in centenary chance examination phase 1 the registration number is no change and same as previous। इन्होंने बोला है कि जो मैंने पहले बोला था कि 2022 में जो मतलब स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे सेंचुरी एग्ज़ाम, और जिन्होंने 2023 में दिया था सेंचुरी एग्ज़ाम, अगर आप देने के बाद भी अगर आप पास नहीं हो पाए हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद भी वो पास नहीं हो पाए हैं, तो वो स्टूडेंट जो है ना दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उनका सेम जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन है उसी रजिस्ट्रेशन से बस आपकी फ़ीस जाएगी, और कुछ यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है। तो 2022 में जिन्होंने दिया था सेंचुरी एग्ज़ाम, जो पास नहीं हो पाए हैं देने के बाद भी एग्ज़ाम, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है यूजी पीजी दोनों के। और जो 2023 में दिए थे मार्च में जो आपको एग्ज़ाम चला था दोबारा से, अगर उसको देने के बाद अगर आप पास नहीं हो पाए हो यूजी पीजी दोनों के स्टूडेंट्स, उनका भी ये एलिजिबल है, वो भी इस फॉर्म को फिल करके दोबारा से एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है प्लीज़ सिलेक्ट स्टूडेंट्स टाइप, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि 2016 वाले स्टूडेंट्स 2017 वाले स्टूडेंट्स यूजी के जो है वो न्यू एडमिशन करेंगे, और पीजी के जो 2017 के 2018 के हैं वो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले मतलब एग्ज़ाम दिए थे 2022 में 2023 में जो पास नहीं हो पाए हैं, वो दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी अपीयर इन सेंचुरी चांस एग्जामिनेशन फेज 1 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन की मैं आपको पहले बता दूं, न्यू रजिस्ट्रेशन हम क्लिक करें यहाँ पे फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। और फॉर्म खुलने के बाद इसमें देखोगे कि आप लोग को सबसे पहले अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सॉल का भी लिस्ट है और एनसीवेब का भी है, रेगुलर का भी है, आपको अपना वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसका देखोगे एग्ज़ाम सेशन में 2024-2025 दिखा रहा है, यानी कि इसी साल एग्ज़ाम आपका होने वाला है। एग्ज़ाम टाइप में आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हो कि आप लोग सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हो, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम फ्लैग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर डिप्लोमा कोर्स है या फिर आपको पीजी एनुअल कोर्स है या यूजी एनुअल कोर्स है या यूजी एनुअल एनसी है, हमारा यूजी एनुअल है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। कोर्स नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आपने कौन से कोर्स को ज्वाइन किया था और कौन से कोर्स का एग्ज़ाम आप यहाँ पे देने वाले हो। तो जैसे कि यहाँ से हम अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसका देखोगे पार्ट ऑफ फाइनल ईयर एग्ज़ाम, यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर एग्ज़ाम नील है, यानी कि हम एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं इसलिए। ईयर ऑफ एडमिशन, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख लो 2016, 2017, 2018 3 स्टूडेंट्स को बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, देखो फाइनल ईयर में आप लोग का ये जो एग्ज़ाम रोल नंबर है ना वो आपको डालना है। लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम कब दिया था, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम आपने कब दिया था वो आपको यहाँ पे उसका रोल नंबर डालना है। जैसे कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपने 2022 में दिए हो तो 2022 वाला जो है आप लोग का रोल नंबर है ना वो आपको यहाँ पे डालना है। उसका देखोगे ईयर ऑफ एग्ज़ाम रोल नंबर, किस ईयर का आपने एग्ज़ाम रोल नंबर दिया है 2022 2023 वो आप यहाँ डालोगे। एनरोलमेंट नंबर आपको आईडी कार्ड पे मिल जाएगा, ये नॉर्मली रोल नंबर ही होता है आपका, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे दिया गया है और पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम रोल नंबर है वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। ईयर डालोगे किस ईयर में आपने किया था,
इसी तरीके से तीनों का आप यहाँ पे बता दोगे। तो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम रोल नंबर क्या था, कौन से ईयर में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे, वो आपको ये बताना है। उसी तरीके से सेकंड और थर्ड, स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी, मदर नेम इन हिंदी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको बताना है। अगर आप कोई SC ST OBC से हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज GE यानी कि जनरल। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है, डेट, मंथ, ईयर। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको सही सही यहाँ पे बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपसे ये बोलेगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो फेल वाली मार्कशीट लगेगी, आपकी आधार कार्ड लगेगी, आपकी एड्रेस प्रूफ लगेगी। एड्रेस प्रूफ में आप चाहो तो आधार कार्ड भी दे सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। ये 4 चीज़ें आप लोग की यहाँ पे लगने वाली है। उसके बाद आप लोग पेमेंट करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम आप लोग का कब से हो रहा है, डेट शीट आएगी, ठीक है। और उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी मैंने देखो रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं, NCVEP के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सॉल के स्टूडेंट्स हैं, 2016 के, 2017 के, 2018 के, ये तीनों स्टूडेंट्स एलिजिबल है UG के। और PG के भी यहाँ पे मैंने बताया हूँ 2017 2018 ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं उनके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इसी तरीके से अपना फॉर्म को फिल करेंगे। कोई दिक्कत आता है फॉर्म फिल करते समय तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मैं आप लोग का फॉर्म जो है फिल करके दे दूँगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।